Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Aisha Forces Academy. Like my videos, subscribe my channel and press the bell icon for more updates. अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे और बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट्स, आप लोगों को याद होगा हमारी पीएफ एरो ट्रेड टेस्ट प्रिपरेशन चल रही थी, जिसके अंदर हम काफ़ी ज़्यादा 5-6 पार्ट्स अपलोड कर चुके हैं और आज की वीडियो में भी इसी के हम सवालों को देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपकी सारी कन्फ्यूजन्स प्रॉपरली क्लियर हो जाएँ। लेट्स स्टार्ट इट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मनी ड्राइव क्वांटिटीज़ आर देयर। ड्राइव क्वांटिटीज़ कितनी होती हैं? तो 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ई पर है 10, बी पर है इनफाइनाइट, सी पर है 5 और डी पर है 7। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा, 7। बेस जो क्वांटिटीज़ होती है ना उनके बारे में पूछा जा रहा है, वो 7 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज़ द नेक्स्ट नंबर इन द सीरीज़ 100, 98, 94, 88, 80 एंड 70। तो इसके अंदर जो है ना हमें देखना है कि किस हिसाब से ये चल रहे हैं। पहले देखते हैं 100 के बाद क्या आ रहा है 98, यानी कि 2 माइनस हुए। फिर 98 के बाद 94 आ रहा है, फिर 4 माइनस हुए। 94 के बाद 88 आ रहा है, फिर उसके बाद कितने माइनस हुए 94 से 88 में 6। इसी तरह फिर 88 से 80 में 8 माइनस हुए, फिर 80 से 70 में 10 माइनस हुए। इसके बाद कितने माइनस हो जाएंगे, जैसे 2, फिर 4, 6, 8, 10। फिर ये इवन नंबर्स में माइनस करें तो आखिर में 10 के बाद इवन नंबर जो आता है वो होता है 12। तो 12 माइनस करेंगे 70 में से तो 58 आंसर हमारा आएगा। ऑप्शन नंबर 20 तरह बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, साउंड वेव्स आर डैश वेव्स। साउंड वेव्स कौन सी वेव्स होती हैं? तो बहुत सारी वेव्स की टाइप्स होती हैं। तो साउंड वेव्स किस टाइप की होती है? एक ट्रांसफर वेव होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक होती है, स्टेशनरी होती है, मैकेनिकल होती है, पता नहीं कौन कौन सी होती हैं। तो जो साउंड वेव्स होती है ना वो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती है। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि जो साउंड वेव्स में जो पार्टिकल, जो मीडियम के जो पार्टिकल होते हैं ना, वो बिल्कुल एक ही सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं। वो अलग अलग डायरेक्शन में नहीं कि एक पार्टिकल कहीं और जा रहा हो, एक पार्टिकल किसी और डायरेक्शन में जा रहा हो। तो वो एक ही डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, इसी वजह से वो लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो ऑप्शन नंबर 20 तरह बिल्कुल करेक्ट होगा। अच्छा स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इज डैश। जो फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होती है मैथमेटिक्स में वो कौन सी होती है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी, बी पर है ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू सी, सी पर है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी, डी पर है ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी डी बिल्कुल करेक्ट होगा, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, अ लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड डैश। वो लाइन जो किसी सर्कल के सेंटर से पास होती है उसे क्या बोलते हैं? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए पर है कॉर्ड, बी पर है टेंजेंट, सी पर है डायमीटर और डी पर है सेकेंट। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, जो कि है डायमीटर। अगर सर्कल को बीच में से हाफ कर देंगे, उसमें हाफ लाइन ड्रॉ फुल लाइन ड्रॉ कर दें सर्कल में, तो वो क्या हो जाती है, डायमीटर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, हाइड्रोलिक प्रेस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश। हाइड्रोलिक प्रेस जो है कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, चारों प्रिंसिपल्स देखते हैं। अब बर्नौली प्रिंसिपल और बर्नौली थ्योरम या प्रिंसिपल एक ही बात है। उसके बाद आर्किमिड्स प्रिंसिपल, फिर सी पर है पास्कल्स प्रिंसिपल और डी पर है न्यूटन्स प्रिंसिपल। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल प्रिंसिपल, यानी पास्कल लॉ पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम दी अदर्स। अच्छा, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है डिफरेंट कौन सा है। चारों में देख लेते हैं। ए पर है सिस्टर, बी पर है अंकल, सी पर है ब्रदर और डी पर है नन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा, सिस्टर। सिस्टर बिल्कुल अलग है। उसकी वजह ये है कि सिस्टर एक फ़ीमेल है और अंकल और ब्रदर मेल हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल डिफरेंट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, अ मैन सोल्ड 40% ऑफ हिज एप्पल्स एंड हैड 462 एप्पल्स लेफ्ट। यानी कि एक बंदा था जिसने अपने 100% एप्पल्स में से 40% बेच दिए और उसके पास कितने बच गए, 462 एप्पल्स बच गए। तो अब हमें बताना है कि टोटल उसके पास पहले थे कितने एप्पल। 462 तो बच गए, जो 40% उसने बेचे उसमें कितने बच गए हमारे पास, तो ये हमें बताना है। सिंपल सा परसेंटेज वाला सवाल है। तो उसने बेचे कितने, 40% बेचे, टोटल कितने बच गए, 462, यानी कि 60% बच गए। 60% को अगर हम मल्टीप्लाई करें एक्स से मल्टीप्लाई करें और उस वो बराबर होगा किसके, 770 के। सॉरी 770 बोल रहा हूँ मैं।
इसके अंदर वो बराबर होगा 462 के। तो 0.60 जो है 60% वो आएगा 770 से 462 से डिवाइड होगा, तो आंसर आएगा 770। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। इन सवालों की प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि पक्का हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9, द पिच ऑफ साउंड डिपेंड्स ऑन डैश। जो साउंड है उसकी पिच किस चीज़ पर डिपेंड करती है, हमें ये बताना है। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा, छोटा सा समझाऊंगा, थोड़ा सा, ज़्यादा लंबे लेक्चर नहीं दूंगा। पिच क्या होती है? जो साउंड होता है, साउंड तो आवाज़ को बोलते हैं, हमें पता है। साउंड की जो पिच होती है, ऐसी टर्म है ये पिच जिससे हमें पता चलता है कि वॉल्यूम जो है लो है, साउंड तेज़ आ रहा है, साउंड हल्का आ रहा है। और ये किसकी मदद से पता चलता है? फ्रीक्वेंसी की। अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है साउंड में तो फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड ज़्यादा आएगा, अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो फ्रीक्वेंसी की वजह से साउंड हमें कम आएगा। और ये डिपेंड किस पे करती है? फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, द प्राइस ऑफ अ 6 पैक ऑफ लेमन जूस इज़ 90। यानी कि लेमन जूस हैं जिसकी 6 डब्बों की प्राइस जो है, 6 पैकेट की प्राइस 90 रुपये। अब हमें बताना है 9 पैकेट की प्राइस कितनी होगी। 9 पैक, प्राइस ऑफ 9 पैक बताना है। तो हम सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा लंबी नहीं करनी इसमें। 90 को 6 से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे? ताकि हमें पता चले कि एक डब्बे की यानी कि एक पैक की कितनी प्राइस है। तो 90 को जब हमने 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 15। तो 15 आ गया एक डब्बे की प्राइस। अब हमें कितने की प्राइस पता करनी है? 9 की। तो 15 को जब हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और जो 9 से जब 15 को मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या आया? 135। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 11, विच इज़ द ऑड वन आउट। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से हमें सबसे मुख्तलिफ कौन सा लग रहा है। तो चारों चेक कर लेते हैं। ए पर है बुल, बी पर है मेयर, सी पर है काऊ और डी पर है हैन। तो इसमें से हम देखते हैं तो बुल जो है एक मेल जानवर का नाम है, वाइल अगर दूसरी जानिब देखें हम तो बी पर मेयर है, मेयर एक फीमेल जानवर का नाम है। सी काऊ है, वो भी फीमेल जानवर होता है, काऊ भी। उसके बाद डी जो है हैन, हैन भी एक फीमेल बर्ड होता है। ठीक है, तो जो राइट ऑप्शन होगा इसमें से ए होगा, क्योंकि जो बी सी और डी वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल फीमेल होते हैं और जो बुल है वो मेल होता है। तो इसलिए ये बुल जो है डिफरेंट होगा, इसलिए इसको हम करेक्ट ऑप्शन करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कंप्लीट द सीरीज 3, 53, 53, 53, उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। तो हमारे पास पहले आ रहा है 3, उसके बाद कंटिन्यूसली जो है हमारे पास 53 आ रहा है। तो यानी कि उसके बाद क्या शुरू होगा? 4 शुरू होगा, फिर कंटिन्यूसली उसके बाद कोई और नंबर शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल 54 शुरू हो जाएगा, फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, फिर 5 शुरू होगा, फिर कंटिन्यूसली इस तरह आगे चलती जाएगी। तो पहले 3 से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद हमारे पास कौन सी सीरीज़ आएगी? 4 की आएगी। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 13, विच वन इज़ डिफरेंट। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से बताना है कि कौन सा बिल्कुल डिफरेंट होगा। तो ऑप्शन नंबर ए पर है लेंथ, बी पर है किलोमीटर और सी पर है मीटर, डी पर है नन ऑफ दी अबव। तो जो किलोमीटर और मीटर जो है ये एक ही जो है नापने का आला है, मगर लेंथ जो है वो बिल्कुल इनमें से डिफरेंट आ रही है, क्योंकि किलोमीटर और मीटर एक ही कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और लेंथ डिफरेंट कैटेगरी है। तो इसलिए लेंथ जो है हमारा डिफरेंट होगा और ये ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 14, टीवी इज़ टू वॉच एज न्यूज़पेपर इज़ टू डैश। टीवी को जो हम देखते हैं और न्यूज़पेपर को हम क्या करते हैं। 4 ऑप्शंस हैं, ए पर है रीड, बी पर है राइट, सी पर है लिसन और डी पर है ब्राउज। तो जो करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, रीड, क्योंकि न्यूज़पेपर को हम रीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ब्रास इज़ एन अलॉय ऑफ डैश। ब्रास किस चीज़ का अलॉय है? अलॉय क्या होता है? अलॉय ऐसी चीज़ होती है जो 2 मेटल से मिलकर बनता है। जैसे अगर हमारे पास एक आयरन है और एक हमारे पास निकल है, आयरन और निकल को हमने मिलाया, क्योंकि दोनों मेटल है तो आयरन और निकल जब मिलेंगे तो एक अलॉय बनेगा। इसी तरह कोई भी मेटल है, जो 2 मेटल हैं उनको आपस में मिलाएं तो अलॉय बनता है। अलॉय के फ़ायदे ये होते हैं कि अलॉय जो है ना रस्ट फ्री होते हैं, यानी कि उन पे जंग वगैरह नहीं लगता और वो बहुत सालों तक चलते हैं, ख़राब नहीं होते जल्दी। ये इनका फ़ायदा है, इसलिए अलॉय काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली भी होते हैं। तो ब्रास जो है इन्हीं अलॉय में से एक है। अब ये हमें बताना है कि ब्रास की कंपोजिशन क्या है, यानी कि ब्रास किन कॉपर किन मेटल से मिल के बनता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए पर है सॉरी बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो
तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट करके मुझसे कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। मैं एवरी टाइम आपके लिए रेडी रहूँगा और आपका कमेंट का जवाब दूंगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।